या हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनील पवार हियर एंड आई एम बैक विथ वन मोर वीडियो। आज का जो वीडियो है वो आपको काफ़ी पसंद आएगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे एक पब्लिक डिमांड थी। मैं इंट्राडे जो कॉल्स देता था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उनका सक्सेस आप लोगों ने देखा है वीक ऑन वीक, और अभी काफ़ी सालों से भी आप देख रहे हैं। और जो पोजिशनल कॉल्स में निफ्टी बैंक निफ्टी में देता था उसका भी सक्सेस फैंटास्टिक था। तो वो भी जो क्लाइंट्स है उन्होंने देखा है। मैं पोजिशनल कॉल्स के ज़्यादा डेमो यूट्यूब चैनल्स पे नहीं दिए हैं, तो शायद पब्लिक को उतना पता नहीं होगा, बट जो क्लाइंट्स है उनको ये बात पता है कि पोजिशनल कॉल्स का परफॉर्मेंस जो है वो भी फैंटास्टिक रहा है। तो एक डिमांड इस तरह से था कि सर स्टॉक ऑप्शन में जो है हमको कॉल्स चाहिए और स्टॉक ऑप्शन की सर्विसेज जो है वो आप स्टार्ट करिए। तो उस सिलसिले में अगर आप मेरा फेसबुक पेज देखेंगे या फेसबुक अकाउंट देखेंगे और 5 साल पहले जो मैं कॉल देता था वो अगर देखेंगे, तो उसमें आपको ये दिखेगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस, और मैं स्टॉक ऑप्शंस भी बहुत सारे देता था और स्टॉक ऑप्शन की सर्विसेज बहुत ज़्यादा थी। दो तीन सर्विसेज स्टॉक ऑप्शंस के उस टाइम पे थी। बट बीच में लास्ट 2 ईयर से जब से निफ्टी का वीकली ऑप्शन आया, तब से स्टॉक ऑप्शन की सर्विसेज निफ्टी का जो वीकली ऑप्शन है उसमें क्लाइंट बेस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि फिर वो स्टॉक ऑप्शन की सर्विसेज के लिए थोड़ा वक्त नहीं मिल पा रहा था। बट ये पब्लिक डिमांड को देखते हुए और जिस तरीके से अभी मार्केट मूव कर रहा है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं स्टॉक ऑप्शन की जो सर्विसेज है उनको वापस मैं लॉन्च कर रहा हूँ। और जो पेड क्लाइंट्स है उनके लिए मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि इनकम ऑप्शन करके जो निफ्टी बैंक निफ्टी का पोजिशनल सर्विस आप लोग देख रहे थे, इनकम ऑप्शन में जहाँ पे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की पोजिशनल कॉल्स मिलती थी, ये वो कॉल्स है। ये अगले वीक के लिए कॉल्स आपको इस तरह से जो मिल रही थी वहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं वो देख पा रहे हैं अगले वीक की लाइव कॉल है। यानी कि नेक्स्ट वीक निफ्टी यानी मंडे से यानी 12 अप्रैल से 16 अप्रैल तक, मंडे से यानी मंडे से सिर्फ थर्सडे तक इंडेक्स के जो कॉल्स है वो सिर्फ थर्सडे तक है। स्टॉक ऑप्शंस का मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मंडे से थर्सडे तक निफ्टी का कॉल 14,900 का अगर 145 क्रॉस करेगा तो उसके ये जो टारगेट्स है 5 टारगेट्स वो पॉसिबल है, और स्टॉप लॉस उसका 78.90। निफ्टी का पुट 14,800 का अगर 135.05 क्रॉस करेगा तो उसके ये 5 टारगेट्स पॉसिबल है, स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी का जो कॉल है 32,500 का 724 क्रॉस करेगा तो उसके ये 5 टारगेट्स आ सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 402.95 का आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का पुट 32,400 का 481 अगर क्रॉस करेगा तो उसके ये 5 टारगेट से जो पॉसिबल है, स्टॉप लॉस 159.90 आप देख सकते हैं। तो ये जो कॉल और पुट है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, ये सभी अभी एंट्री प्राइस के नीचे है। कॉल्स और पुट दोनों ही एंट्री प्राइस के नीचे है। कल मंडे अगर कॉल एंट्री प्राइस क्रॉस करेगा तो कॉल ट्रेडर बाय करता है, पुट अगर एंट्री प्राइस क्रॉस करेगा तो ट्रेडर पुट बाय करता है। इस तरह से ये ट्रेडिंग सिस्टम है। तो ये जो कॉल्स है ये तो रेगुलरली निफ्टी बैंक निफ्टी के पोजिशनल कॉल्स जो दिए जा रहे थे, अब मैंने वहां पे ऐड कर दी है स्टॉक ऑप्शंस। और स्टॉक ऑप्शंस किस तरह से ऐड किए हैं, तो स्टॉक ऑप्शंस पहले मैं आपको दिखा देता हूं। सेक्टर वाइज स्टॉक ऑप्शंस ऐड किए हैं, यानी कि ऑटो में टाटा मोटर्स, M&M, मारुति, हीरो मोटो। बैंकिंग में SBI, ICICI, HDFC, एक्सिस, इंडसइंड, कोटक। एनर्जी में रिलायंस, BPCL। फिनेंशियल सर्विसेज में HDFC, बजाज फिनांस। FMCG में यूनिलीवर, ITC। इन्फी, TCS है IT में। मीडिया में झील। मेटल में हिंडाल्को, टाटा स्टील। VEDL। फार्मा में सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी एंड सिप्ला। तो इन शॉर्ट आपने जो है वो स्टॉक्स तो देख लिए हैं। तो अभी सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका कि सर ये इतने सारे स्टॉक्स, इसमें किसको ट्रैक करना है और इसके ऊपर ट्रेडिंग कैसे करना है। ये 2 क्वेश्चंस जो है वो एक जनरल क्वेश्चंस पब्लिक के रहेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि इसमें हम स्टॉक सिलेक्शन कैसा करेंगे और इस पे ट्रेडिंग कैसे होगी, और इतने सारे स्टॉक्स देने का क्या बेनिफिट है और क्या फ़ायदा है, और क्यों इस तरह से ये जो वीकली पोजिशनल कॉल्स जो है वो इस तरह से क्यों दिए जा रहे हैं, मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जिस ट्रेडर का कैपिटल 60K, कैपिटल जिसका 60K के आसपास है, 60 से 70 हज़ार का कैपिटल
जिस ट्रेडर का है, और वो ट्रेडर अगर पोजिशनल करना चाहता है तो निफ्टी बैंक निफ्टी में कर सकता है। और जिस ट्रेडर का कैपिटल 1.25 लाख से 1.5 लाख और 2 लाख तक है, वो 2 लॉट्स के साथ में स्टॉक ऑप्शंस में काम कर सकता है। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो बड़े ट्रेडर्स हैं जिनका कैपिटल 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख है, तो उनका ये एक डिमांड था कि सर हमको निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा स्टॉक ऑप्शन में भी ट्रेड्स चाहिए, और उसमें हम कोई बंदा जो है फॉर एग्जांपल वो 5 स्टॉक्स में करना चाहता है, कोई 10 में करना चाहता है, तो उनके लिए यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आप जितने स्टॉक्स चाहिए वो कर सकते हैं। ये सबसे पहला बेनिफिट इसमें ये मिलता है। ये बड़े ट्रेडर्स के लिए काफ़ी इसका यूज जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अलग अलग स्टॉक्स में अगर काम करेंगे तो उतना ही प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ये पहला बेनिफिट इसका रहेगा। दूसरी चीज़ जो है, दूसरा ये स्टॉक ऑप्शंस का बेनिफिट क्या है, वीकली स्टॉक ऑप्शंस का बेनिफिट ये है कि काफ़ी सारे ट्रेडर्स जो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं और जो इंट्राडे कर नहीं पाते हैं, जिनको इंट्राडे करने के लिए टाइम नहीं है जिनके पास में, उनके लिए ये जो वीकली ऑप्शन है, ये वीकली ऑप्शन कॉल संडे के दिन आते हैं, और मंडे से इनमें पोजीशन लेना है, और मंडे से पोजीशन लेकर के इसमें काम कैसे करना है, तो काम करने के ये रूल्स है। एंट्री इन ट्रेड ओनली व्हेन कॉल और पुट क्रॉसेस इट्स एंट्री प्राइस। यानी कि पहले निफ्टी बैंक निफ्टी में हम देख लेते हैं, अगर कॉल एंट्री प्राइस क्रॉस करेगा तो कॉल बाय करना है, पुट अगर एंट्री प्राइस क्रॉस करेगा तो ट्रेडर पुट बाय करता है, ये सिस्टम है। इफ ऑप्शन ओपन्स गैप अप देन वेट फॉर गिवन बाय लेवल एंड एंटर एट द लेवल। ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जनरली अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाला ट्रेडर अगर गैप अप हो गया मंडे के दिन मार्केट, या गैप डाउन हो गया, तो गैप अप हो गया तो कॉल ऑप्शन टारगेट के आसपास खुल जाता था, या गैप डाउन हो गया तो पुट ऑप्शन जो है वो टारगेट के आसपास खुल जाता था। उस केस में ट्रेडर को जो है कन्फ्यूजन होता था। पर यहाँ पे अभी सेकंड ऑप्शन ट्रेडर के लिए ये है कि वहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स है और ये सभी के सभी गैप अप या गैप डाउन नहीं खुलने वाले हैं, तो इसमें काफ़ी सारे ट्रेड्स आपको ट्रेडर को मिलते हैं जिसमें कि जो कि गैप अप बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल कोई ट्रेडर है जिसको निफ्टी में ही करना है और वो अगर निफ्टी गैप अप या गैप डाउन हो गई है, तो वो वेट करे गिवन बाय लेवल का, और वहाँ पे बाय लेवल आने के बाद में एंट्री करे, या फिर वो अगर 2 लॉट में ट्रेड कर रहा है तो एक लॉट जो है एक माइनर छोटा जो गैप अप है उसके वहाँ पे उस प्राइस पे ले ले, और दूसरा जो लॉट है वो नीचे एवरेज करे इस तरह से, ताकि उसकी जो एवरेज प्राइस है शुड बी द एंट्री प्राइस। एंट्री प्राइस जो है यानी फॉर एग्जांपल एंट्री प्राइस 145 की है, अगर वो 155 पे खुला तो जैसे निफ्टी कॉल 14,900 का जो एंट्री प्राइस है 145 का है, 155 पर अगर वो खुलता है 155 पे एक लॉट ट्रेडर लेता है, दूसरा लॉट जो है वो 135 पे लेगा, तो जिससे कि उसका एवरेज प्राइस जो है 145 हो जाएगा। तो ये एंट्री रूल है। वेट फॉर सेकंड टारगेट व्हेन स्टॉप लॉस इज हिट। यहां पर जो अपना प्रीवियस रूल था, ये रूल अब यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। रूल नंबर 3 जो है उसमें चेंज हुआ है। रूल नंबर 3 जो था वो ये था कि अगर कॉल का स्टॉप लॉस लग गया और पुट एक्टिवेट हुआ तो डबल क्वांटिटी से पुट बाय करिए, पुट का स्टॉप लॉस लग गया और कॉल अगर एक्टिवेट होता है तो कॉल डबल क्वांटिटी से बाय करिए। तो यहाँ पर अब जो है वो चेंज किया गया है पोजिशनल कॉल्स में, और चेंज क्या है, चेंज ये है कि फॉर एग्जांपल कोई ट्रेडर ने निफ्टी के कॉल में एंट्री ली, 14,900 के कॉल में उसकी एंट्री हुई 145 पे, उसका टारगेट आया नहीं, स्टॉप लॉस लग गया। स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस पे एग्जिट करने के बाद में वेट करना है पुट एक्टिवेट होने का। पुट अगर एक्टिवेट होता है तो अगर उसने 2 लॉट से कॉल में एंट्री की थी तो पुट में भी 2 ही लॉट से एंट्री करनी है, 4 लॉट से नहीं करनी है, डबलिंग नहीं करना है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 लॉट से ही करना है एंट्री पुट में, और पुट में 2 लॉट से एंट्री करने के बाद में टारगेट 1 जैसे ही आएगा तो उसका लॉस रिकवर हो जाएगा, और उसके बाद में जो है अगर टारगेट 2 हिट होता है तो वो स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करता चलेगा। वो अगले रूल में हम देखने ही वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे डबलिंग नहीं करना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कॉल का अगर स्टॉप लॉस लग जाता है और पुट एक्टिवेट होता है तो सेम क्वांटिटी रखनी है,
और अगर पुट का स्टॉप लॉस लग के कॉल एक्टिवेट होता तो भी सेम क्वांटिटी रखनी है। सिर्फ यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कॉल में एंट्री हुई, कॉल का स्टॉप लॉस लग गया, फिर पुट में एंट्री हुई, पुट का भी स्टॉप लॉस लग गया, यानी 2 लॉट कॉल का स्टॉप लॉस लगा, 2 लॉट पुट का स्टॉप लॉस लगा अगर ट्रेडर 2 लॉट से कर रहा है तो। फिर उसके बाद में वापस कॉल एक्टिवेट हुआ तो ट्रेडर वापस से 2 लॉट से ही लेगा, और उस केस में वो क्या करेगा, टारगेट 2 का टारगेट करेगा, यानी कि वो वेट करेगा टारगेट 2 तक। यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी डबल नहीं करनी है, यहाँ पे आपको करना क्या है कि अगर स्टॉप लॉस लगा तो एक टारगेट आगे का वेट करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़, थोड़ा कंफ्यूज अगर आप हो रहे हैं तो। अगर कॉल में निफ्टी के कॉल में फॉर एग्जांपल एंट्री हुई, उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो अगर 2 लॉट के साथ में ट्रेडर ट्रेड कर रहा है, उसके बाद में पुट एक्टिवेट हुआ तो पुट 2 ही लॉट के साथ लेना है, 4 लॉट के साथ में नहीं लेना है, डबल क्वांटिटी नहीं करनी है। फिर उस केस में क्या होगा कि जब टारगेट 1 आएगा तो हमारा लॉस क्या होगा, रिकवर हो जाएगा, और टारगेट 2 जब आएगा तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो हमको फिर अगर स्टॉप लॉस के बाद में हम जो ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे उसमें हमको टारगेट 2 एक्सपेक्ट करना है। अगर कॉल का स्टॉप लॉस लगा और पुट एक्टिवेट होता है तो हमको एक्सपेक्ट करना है टारगेट 2, तो ही हम प्रॉफिट में आएंगे, टारगेट 1 नहीं। तो फिर जहाँ पे टारगेट 1 हो गया, आप स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट पे लाइए, और अगर टारगेट 2 हिट होता है तो टारगेट जो है स्टॉप लॉस जो है टारगेट 1 पे रखिए। देखिए ये चीज़ का जो है बैक टेस्टिंग हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कॉल अगर स्टॉप लॉस हिट करेगा और पुट एक्टिवेट होगा तो पुट 2 टारगेट देने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर कॉल में एंट्री हुई, कॉल का स्टॉप लॉस लगा, फिर पुट में एंट्री हुई, पुट का भी स्टॉप लॉस लगा, यहाँ पे क्वांटिटी हम डबल नहीं कर रहे, सिंगल ही रख रहे हैं, और कॉल का स्टॉप लॉस लगा, पुट का स्टॉप लॉस लगा, वापस कॉल एक्टिवेट हुआ, तो वो कॉल 3 से 4 टारगेट दे सकता है। यानी जब भी स्टॉप लॉस के बाद में अगला ट्रेड एक्टिवेट होता है वो टारगेट्स काफ़ी ज़्यादा देता है। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्वांटिटी डबल नहीं कर रहे हैं। जितने हमारे स्टॉप लॉस लगे, अगर 3 स्टॉप लॉस लगे हैं तो हम 3rd टारगेट तक वेट करेंगे ट्रेड में, तभी हम प्रॉफिट में होंगे। तो इस तरीके से अगर 3 कॉल का और पुट का दोनों का भी स्टॉप लॉस लग जाता है, उसके बाद में 3rd ट्रेड भी एक्टिवेट होता है, तो भी उस वीक में वो ट्रेडर प्रॉफिट में निकलने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि टारगेट्स 5 है और उस केस में उसके टारगेट 3 और 4 हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये रूल है। सेम रूल स्टॉक्स में है फ्रेंड्स। इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए कि जहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगता है उसके बाद में जो भी ट्रेड एक्टिवेट होता है उसमें आप एक टारगेट और रुकिए, मतलब फर्स्ट टारगेट पे मत निकलिए, सेकंड पे निकलिए। अगर आपके 2 स्टॉप लॉस लगे हैं तो आप 3rd टारगेट पे निकलिए। अगर आपके 3 स्टॉप लॉस लगे हैं तो आप 4 टारगेट के लिए रुकिए, और वो आपका 4था टारगेट आएगा अगर 3 स्टॉप लॉस लग चुके हैं तो। इस तरह से बैक टेस्टिंग इसका हुआ है। आप ये लाइव मार्केट कॉल्स जो दिए गए हैं इसमें भी आप उस तरीके से चेक करके देख सकते हैं। इफ टारगेट इज हिट देन कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जैसे मैंने आपको बताया कि ये रूल हम देखेंगे। तो अगर टारगेट 1 हिट हुआ तो स्टॉप लॉस जो है बाय प्राइस पे रखिए, टारगेट 2 हिट हुआ तो स्टॉप लॉस जो टारगेट 1 पे रखिए, टारगेट 3 अगर हिट हो गया तो स्टॉप लॉस जो है टारगेट 2 पे रखिए, टारगेट 4 हिट हो गया तो स्टॉप लॉस टारगेट 3 पे लाना है, टारगेट 5 अगर हिट हो जाता है तो स्टॉप लॉस जो है वो टारगेट 4 पे लाना है। इस तरीके से स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करने हैं। बुक पोजीशन व्हेन स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज हिट, यानी फॉर एग्जांपल टारगेट 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आ गया। अब टारगेट 4 आ गया तो आपने स्टॉप लॉस जो है वो टारगेट 3 पे लेके आ गए, और बाद में वहां से मार्केट रिवर्स हुआ और आपका टारगेट 3 का स्टॉप लॉस लग गया। यानी जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो अगर लग जाता है, जैसे कि आप ट्रेल करते जा रहे हैं आपके स्टॉप लॉसेस, और जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगता है वहां पे आपको पोजीशन क्लोज कर देना है। तो इस तरीके से ये रूल है। कॉल का टाइम क्या होगा, कॉल जो है वो संडे के दिन रिलीज किया जाएगा, मंडे से पोजीशंस लेनी है, और इंडेक्स में थर्सडे तक पोजीशन रखना है और स्टॉक्स में फ्राइडे तक पोजीशन रखना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट बात जो है ये बताई कि यहाँ पे हमको डबलिंग नहीं करना है, यानी कि जो क्वांटिटी है वो डबल नहीं करना है।
इंट्राडे में हम क्वांटिटी डबल करके काफ़ी वहाँ पे प्रॉफिट कर रहे हैं और वहाँ पे क्वांटिटी डबल ही करना चाहिए। इंट्राडे के रूल में कोई चेंज नहीं है। इंट्राडे में अगर कॉल का स्टॉप लॉस लगा तो डबल क्वांटिटी पुट बाय करना है अगर पुट एक्टिवेट होता है तो, और अगर पुट का स्टॉप लॉस लगने के बाद कॉल एक्टिवेट होता है तो वहाँ पे डबल क्वांटिटी ही बाय करना है, क्योंकि वहाँ पे एक ही टारगेट होता है। अगर आप डबल क्वांटिटी नहीं करेंगे तो उसमें प्रॉफिट होने का चांस खत्म हो जाएगा, आपका सिर्फ लॉस रिकवर होगा। यहाँ पे टारगेट्स 5 है, यहाँ पे हम क्वांटिटी डबल क्यों करें? क्योंकि हम एक टारगेट और रुकेंगे। फिर हमने जो बैक टेस्टिंग की वो ये की कि जब स्टॉप लॉस लगने के बाद में जो अगला ट्रेड एक्टिवेट होता है वो कितने टारगेट देता है, तो वो इतने सारे टारगेट देता है कि वो आपका पूरा लॉस रिकवर करता है। अगर 3 स्टॉप लॉस भी लग जाते हैं ये स्टॉक ऑप्शंस या इंडेक्स ऑप्शन के पोजिशनल में, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 3 भी कॉल का स्टॉप लॉस लग गया, फिर पुट एक्टिवेट हुआ, पुट का भी स्टॉप लॉस लग गया, और फिर वापस कॉल एक्टिवेट उसका भी स्टॉप लॉस लग गया, उसके बाद में अगर पुट एक्टिवेट होगा तो पुट सारे 4-5 टारगेट दे देगा, और अगर वो 5 टारगेट उसने दे दिए तो आपके चारों स्टॉप लॉस रिकवर होकर आप प्रॉफिट में आओगे। तो यहाँ पे क्वांटिटी डबलिंग नहीं करनी है, यहाँ पे क्वांटिटी एक ही रखनी है। सिंगल अगर आप एक लॉट से कर रहे हैं तो हर बार आपको एक ही लॉट से ट्रेड करना है, क्योंकि टारगेट 5 है। तो जितना आपका स्टॉप लॉसेस लगेंगे उतना वो स्टॉक जो है कॉम्प्रेशन में जाएगा, और वो जब उसमें से वो रेंज में से बाहर निकलेगा तो बहुत बड़ा रैली वहाँ पे आएगा, आइदर ऑन अपसाइड और डाउन साइड। तो उसमें वो सब टारगेट जो है वो आ जाएंगे और आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्वांटिटी डबलिंग का केस नहीं है। अब मैं आपको सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, वो है स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन अभी इतने सारे स्टॉक दे दिए, ऑटो, बैंकिंग, एनर्जी, फिनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, तो ये इतने सारे स्टॉक्स में किस स्टॉक में ये काम करना है, और ट्रेडर को अगर 1 लॉट या 2 लॉट में काम करना है तो किस में करना है? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो स्टॉक्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंकिंग में यहाँ पे सिर्फ आपको एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड और कोटक बैंक, इतनी ही बैंक्स है। यहाँ पे आपको कोई पीएनबी नहीं है, कैनरा बैंक नहीं है, या आपको कोई दूसरा आरबीएल बैंक नहीं है। ये सभी बैंक्स जो है, जैसे पीएनबी, आरबीएल, कैनरा बैंक वगैरह, ये सब सिलेक्ट यहाँ पे नहीं करने का रीज़न ये है कि वो सेफ नहीं है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, बिकॉज उनमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वॉल्यूम बहुत कम होता है, और किसी भी दिन वो ऊपर या नीचे बड़े मार्जिन के साथ, बड़े गैप अप गैप डाउन के साथ खुल सकते हैं, जिसमें कि ऑप्शन ट्रेडर को बड़ा लॉस हो सकता है। ये जो स्टॉक्स है एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, ये थोड़े स्टेबल स्टॉक्स है, ये फ्रंटलाइन स्टॉक्स है, और इनमें वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है और इनमें उतना वोलेटिलिटी भी नहीं होता है, तो ट्रेडिंग करने के लिए सेफ है। तो सबसे पहली बात अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बैंकिंग में अगर आपको ट्रेड करना है तो आप कोई भी एक काउंटर सिलेक्ट करिए, एसबीआई करिए, आईसीआईसीआई करिए, एचडीएफसी करिए, एक्सिस करिए, या इंडसइंड या कोटक, कोई भी एनी वन स्टॉक अगर आप करेंगे तो ये इन सब का जो है मूवमेंट एक जैसा ही आएगा। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि एसबीआई ने टारगेट हिट कर दिया और आईसीआईसीआई में स्टॉप लॉस लगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इनके जो टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस और इनका जो डिज़ाइनिंग है, ये जो सॉफ्टवेयर है, इसने जो कॉल दिए है, अगर एसबीआई टारगेट हिट कर रहा है तो बाकी सभी बैंक्स में भी आपको टारगेट हिट होता हुआ ही दिखेगा। सिर्फ केस ये है कि हो सकता है कि इंडसइंड बैंक में 3 टारगेट आ जाए और एसबीआई में सिर्फ 2 टारगेट आए या 1 टारगेट आए, बस इतना ही फर्क होगा। तो इसके लिए आप कोई भी स्टॉक्स जो है, जो आपको सुटेबल लगता है, कोई भी सेक्टर का, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टॉक सिलेक्शन बेस्ड ऑन न्यूज़ फ्लो। अभी दूसरा उसमें सिस्टम ये है कि यहाँ पे मैंने आपको सभी वो स्टॉक दे दी है जो निफ्टी, बैंक निफ्टी को मूव करते हैं। यानी कि ये स्टॉक चलेंगे तो ही निफ्टी चलेगा, ये स्टॉक चलेंगे तो ही बैंक निफ्टी चलेगा, अदरवाइज नहीं इंडेक्स ही नहीं चलेगा। अब इसमें कुछ स्टॉक्स जो है, जैसे कि बजाज फिनेंस यहाँ पे दिख रहा है, पर बजाज फिनेंशियल सर्विसेज नहीं दिख रहा। तो बजाज फिनेंशियल सर्विसेज इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि उसमें वॉल्यूम नहीं होता है, उसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है और सेफ टू ट्रेड नहीं है। तो यहाँ पे ये जो स्टॉक्स है, ये मूव करेंगे तो इंडेक्स मूव होगा। तो इसके लिए ये स्टॉक्स, इतने सारे जो स्टॉक्स है, इतने सारे जो सेक्टर्स है, आप जो न्यूज़ चैनल्स देखते हैं या वेरियस मैगजीन्स या जो भी आपका इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है, उससे आपको, किसी ट्रेडर को अगर ऐसे लगता है कि नेक्स्ट वीक में जो है आईटी में मूवमेंट आने वाला है, या नेक्स्ट वीक में फार्मा में मूवमेंट आने वाला है, या नेक्स्ट वीक में एफएमसीजी में मूवमेंट रहेगा, या
नेक्स्ट वीक में आईटी में कोई जो किसी बड़े स्टॉक का जैसे इन्फी का कोई रिजल्ट आने वाला है, या मीडिया में कोई न्यूज़ आने वाली है, या हिंडाल्को मेटल्स में कुछ मूवमेंट, कुछ न्यूज़, कुछ किसी का रिजल्ट कुछ आने वाला है। तो इस तरीके से जो भी न्यूज़ फ्लो है, अगर आप उस न्यूज़ फ्लो को ट्रैक करते हो एंड इफ़ यू आर वेल इन्फॉर्म्ड ट्रेडर, और आप अगर न्यूज़ फ्लो को ट्रैक करते हो, तो इसमें से आप स्टॉक सिलेक्शन करके बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा बना सकते हैं। क्योंकि ये जो स्टॉक्स, ये जो कॉल्स है, ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये ओपन है, यानी इसमें कॉल और पुट दोनों है। तो उसकी वजह से, और रूल सेम वही है, कॉल अगर एक्टिवेट होगा तो कॉल बाय करिए, पुट एक्टिवेट होगा तो पुट बाय करिए। तो उसकी वजह से बड़ा मनी बना सकते हैं अगर ट्रेडर न्यूज़ फ्लो को फॉलो करता है तो। सेकंड है योर फेवरेट स्टॉक, यानी कि फेवरेट स्टॉक का मतलब है कि कोई ट्रेडर को, फॉर एग्जांपल इन्फी का 10-15 साल पहले हमने वो मतलब एक टाइम देखा जब ब्रोकर के बोल्ट पर ऐसे ट्रेडर्स आते थे जो सिर्फ और सिर्फ इन्फी में ट्रेड करते थे। एवरी डे सिर्फ इन्फी में, अगर वो बाय भी करेंगे इन्फी को तो एक आध वीक के लिए अगर बाय भी करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग में करेंगे, तो वो इन्फोसिस में ही करते थे। तो इस तरीके से कुछ ट्रेडर्स का अपना एक फेवरेट स्टॉक होता है। तो वो स्टॉक आप अगर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको अगर उस कुछ बात इस तरह से ये दिमाग में है कि नहीं, मैं अगर रिलायंस फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कर लूँगा तो रिलायंस ही अगर उस हफ्ते में नहीं चला तो क्या होगा, तो इसमें कुछ नहीं होना है। अगर वो उस हफ्ते में अगर फॉर एग्जांपल नहीं चला तो अगले हफ्ते में चलेगा। बट ये सॉफ्टवेयर का डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह का है कि इसमें ऐसा होने का चांस बहुत कम है। ये जो स्टॉक्स है, ये सब वो स्टॉक्स है जो इंडेक्स को चलाते हैं। तो इंडेक्स अगर चलेगा तो ये सभी के सभी स्टॉक चलने वाले हैं। तो इसके लिए आप ये दिमाग में से थोड़ा सा निकाल दीजिए कि मैं अगर एक स्टॉक को पिकअप करूंगा तो वो स्टॉक नहीं चला और दूसरा स्टॉक चला तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल बीपीसीएल अगर को सिलेक्ट किया है तो ऐसा नहीं होगा कि एचडीएफसी के 5 टारगेट आ गए और बीपीसीएल का एक भी टारगेट नहीं आया और बीपीसीएल में स्टॉप लॉस लग गया। ऐसा कुछ नहीं होगा। एचडीएफसी के अगर 5 टारगेट्स आ गए हैं तो हो सकता है बीपीसीएल के 2 या 3 टारगेट्स आए, उससे उतना ही फर्क आएगा। और आप यहाँ पे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपका थोड़ा प्रॉफिट कम होगा, बट बाकी आपको ज़्यादा कुछ उसमें दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आप आपका फेवरेट स्टॉक जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड है बेस्ड ऑन स्टॉप लॉस एंड कैपिटल। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं कॉल दे रहा हूँ, बट वो कॉल के अंदर में किसी स्टॉक में कोई स्टॉप लॉस है, किसी स्टॉक में कोई और स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस का मतलब है कोटक बैंक में एंट्री है 47 की और स्टॉप लॉस है 16 का। अब अमाउंट में अगर हम इसको निकालने जाएंगे तो पता नहीं है कितने का स्टॉप लॉस होगा, पर ये शायद बड़ा स्टॉप लॉस हो सकता है। तो अगर आपको वो सुटेबल नहीं लगता है कि ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है तो आप दूसरा स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। या आपका जो कैपिटल है वो अगर परमिट कर रहा है तो वो स्टॉक को ले सकते हैं, अगर परमिट नहीं कर रहा है तो आपको दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरीके से आप बिंदास्त इसमें जो है स्टॉक सिलेक्शन आपका अपना करके इसमें जो है अच्छा खासा जो ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेडिंग अच्छी खासी हो सकती है। इसमें ये स्टॉक्स का सिलेक्शन कुछ इस तरह से किया गया है कि ऐसा नहीं होगा कि एक स्टॉक चलेगा और दूसरा नहीं चलेगा। एक बार थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि एफएमसीजी स्टॉक जो है यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, ये उल्टे चल सकते हैं। मार्केट गिर रहा है और एफएमसीजी बढ़ रहा है, ऐसा हो सकता है। या आईटी स्टॉक्स जो है हो सकता है मार्केट गिर रहा है, आईटी स्टॉक्स बढ़ रहा है, ऐसा हो सकता है। बट इवन इन दैट केस वो अपने जो टारगेट्स है वो हिट करेंगे और ट्रेडर को जो है प्रॉफिट देंगे। इसी तरह का इसका बैक टेस्टिंग हुआ है। इसलिए जो स्टॉक आपका फेवरेट है और आपको लगता है कि ये स्टॉक जो है ये मुझे ट्रेड करना चाहिए, तो पूरा महीना भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं, पूरा वीक उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत ट्रेडर को जाने का चांस नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि इंट्राडे वर्सेस पोजिशनल। तो इंट्राडे का जो प्रॉफिट है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा क्योंकि वहाँ पे डे ऑन डे कॉल मिलते हैं। और निफ्टी बैंक निफ्टी के अपनी इंट्राडे के जो कॉल्स है वो तो आप सबको मालूम है कि दिन का 30%, 50%, 25% इस तरह से रिटर्न वो देते हैं और बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट उसमें आता है। और वीक का प्रॉफिट जो है वो इंट्राडे में हमेशा ज़्यादा रहेगा और पोजिशनल में कम इसलिए रहेगा। पोजिशनल में थोड़ा सा कम इसलिए रहेगा क्योंकि जहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग गया वहाँ से हम बाहर हो जा रहे हैं और बाद में हमको एंट्री करने के लिए शायद चांस ना मिले, इसलिए पोजिशनल का प्रॉफिट जो है वो ऑन लोअर साइड ही रहेगा। बट फिर पोजिशनल बेनिफिट किसके लिए है, बेनिफिशियल किसके लिए है? पोजिशनल बेनिफिशियल उसके लिए है जो इंट्राडे नहीं कर पा रहे हैं, जिनका ऑफिस है, जिनका शेड्यूल है, जिनका
किसी कारण से वो इंट्राडे जो है वो ट्रैक नहीं कर पाते हैं, तो पोजिशनल का कोई भी एक स्टॉक, जैसे फॉर एग्जांपल उसने ट्रेडर ने हिंडाल्को पकड़ लिया, तो उस हफ्ते में हिंडाल्को का कॉल और पुट को अगर वो ट्रैक करेगा तो श्योरली उस हफ्ते में हिंडाल्को का या तो कॉल साइड पे या पुट साइड पे वो ट्रेडर को प्रॉफिट मिलना ही है। सिर्फ इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हिंडाल्को का ट्रेडर ने जो है वो कॉल में एंट्री की और कॉल का स्टॉप लॉस लगा, और उसके बाद में अगर वो ट्रेडर हिंडाल्को को छोड़ देगा तो फिर उसके बाद में फिर उसका लॉस रिकवर नहीं होगा। अगर हिंडाल्को का स्टॉप लॉस लगा है तो वो वेट करे हिंडाल्को का पुट एक्टिवेट होने का, तो वो पुट उसका लॉस जो है रिकवर कर सकता है, या फिर पुट एक्टिवेट नहीं हुआ वापस कॉल ही एक्टिवेट हुआ तो कॉल में ले सकते हैं, वो कॉल उसका लॉस रिकवर कर सकता है। तो हिंडाल्को को अगर वो ट्रेडर पूरे वीक के लिए ट्रैक करेगा, एक ही स्टॉक ट्रैक करेगा, तो श्योरली एट द एंड ऑफ द वीक ही विल मेक सम मनी। ऐसा इसका एक डिज़ाइनिंग किया गया है। ये जो कॉल्स है ये कॉल्स नेक्स्ट वीक के लिए लाइव कॉल्स है। मैं स्लोली एक बार फिर से स्क्रॉल डाउन करता हूँ ताकि आपको कॉल जो है फिर से एक बार दिखे, और ये कॉल्स 12 अप्रैल से 16 अप्रैल तक हम ट्रैक करेंगे। इंडेक्स में ध्यान रखना है ये वीकली पोजिशनल है, यानी कि ये थर्सडे के दिन क्लोज हो जाएंगे, यानी कि इंडेक्स में जो है इंडेक्स में वीकली ऑप्शन है वो मंथली ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो थर्सडे के दिन क्लोज हो जाएगा। तो उस हिसाब से उसको थोड़ा केयरफुली ट्रैक करना है। और स्टॉक जो है मंथली ऑप्शंस है, तो वो फ्राइडे के बाद भी वो आगे चलेंगे। तो मैं स्लोली स्क्रॉल करता हूँ, ऑटो में ये स्टॉक्स है, बैंकिंग में ये स्टॉक्स है। आपको जहाँ भी लगे आप वीडियो को पॉज करिए, आराम से देखिए। एनर्जी, फिनेंशियल सर्विस, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल और लास्ट में फार्मा। ये सर्विस लॉन्च करने का सबसे बड़ा लास्ट पॉइंट मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो भी जॉब ओरिएंटेड ट्रेडर्स है, जो जॉब करते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है, या बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनको इंट्राडे करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। मैं आपको बताता हूँ, इसको आप ट्रैक करिए, इस हफ्ते के लिए ट्रैक करिए। शायद आपका ये जो प्रॉब्लम है कि आपको इंट्राडे या आपको ट्रेडिंग करने के लिए टाइम नहीं मिलता है और इसलिए आप ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप स्टॉक मार्केट में आपने अकाउंट तो खोल दिया है, आपने उसमें पैसा भी तो रखा है, बट आपको ट्रेडिंग करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए आप उसमें पैसा नहीं बना पा रहे हो। तो वो प्रॉब्लम का ये जो सर्विस है ये सोल्यूशन है। आप कोई भी एक स्टॉक पकड़ लीजिए, ये मत सोचिए कि मैं अगर सन फार्मा पकड़ूंगा तो वो सन फार्मा नहीं चला तो क्या होगा, दूसरे स्टॉक चले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये फार्मा जब तक मूव नहीं करेगा तो निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है वो मूव नहीं करने वाला है। तो इसके लिए ये फ्रंटलाइन स्टॉक्स है, ये मूव करेंगे ही। सिर्फ इतना होगा कि शायद टाटा स्टील में जो है वो 5 टारगेट आ गए पर सन फार्मा में सिर्फ 2 ही टारगेट आए, या हो सकता है कि टाटा स्टील में कॉल में 2 टारगेट आए और सन फार्मा में पुट में 2, वो सब हो सकता है। बट यहाँ पे कॉल और पुट दोनों ओपन होने की वजह से आप सन फार्मा को पूरे वीक के लिए, या हो सकता है 2 वीक के लिए आप ट्रैक करिए। ये जो सन फार्मा कॉल और पुट 640 का कॉल है, 630 का पुट है, ये आपको श्योरली प्रॉफिट की तरफ लेके जाएगा। तो इस सिस्टम को थोड़ा ध्यान से देखिए। आपका जो प्रॉब्लम है उसका ये सोल्यूशन है, मैंने काफ़ी रिसर्च करके इसको बनाया है, आप उसको ट्रैक करिए। और कोई भी एक स्टॉक जो है, एक स्टॉक आप पकड़िए, आपका फेवरेट स्टॉक, वो स्टॉक आपको उस हफ्ते में प्रॉफिट करके देगा। जब आपने एक स्टॉक को पकड़ लिया तो पूरे हफ्ते के लिए आप दूसरा स्टॉक मत देखिए, या आप ये भी कर सकते हैं कि पूरे महीने के लिए आप दूसरा स्टॉक मत देखिए। और यहाँ पे जो है लॉट्स जो है वो डबल करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टारगेट 5 होने की वजह से जहाँ पे भी आपका एसएल लगा, आप ज़्यादा टारगेट्स एक्सपेक्ट करिए और वो शायद टारगेट्स आपके आएंगे। सो थैंक्स फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रेडर्स जो ये कह रहे थे कि हमको इंट्राडे के आपके कॉल्स, ट्रेडर्स इस तरह से मुझे फ़ोन करते थे कि इंट्राडे के आपके कॉल्स जो है वो बहुत फैंटास्टिक होते हैं, बट हम उनको ट्रैक नहीं कर पाते हैं। पोजिशनल कॉल्स जो है उसका आप कुछ करिए। और पोजिशनल में जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी तो मैं यहाँ पे दे ही रहा हूँ, और साथ में आपको जो भी स्टॉक आपको लगता है कि इसमें न्यूज़ है, इसमें मूवमेंट है, या
आपका फेवरेट कोई स्टॉक है उसको बिंदास आप पकड़ के पूरा हफ्ता उसको ट्रैक करिए और उसमें प्रॉफिट करिए। तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये जो कॉल्स है ये पोजिशनल है, अगले हफ्ते के लिए लाइव कॉल्स है। अगले हफ्ते आप ज़रूर ये कॉल्स का परफॉर्मेंस देखिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर ये कमेंट्स आप डालिए कि अगले हफ्ते में आपको कौन सा स्टॉक ऐसा लगता है जिसमें शायद मूवमेंट आ सकती है और वो मूवमेंट आने का रीज़न क्या हो सकता है। तो अदर ट्रेडर्स जो भी ये वीडियो देखेंगे उनको भी थोड़ा सा उसका बेनिफिट होगा। So thanks friends, thanks for watching this video and share all the channels and videos with all of your friends so that everybody takes benefit of this knowledge. Thanks friends.